हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है युक्तम। सो युक्तम बीइंग अ करण, राइट? हाँ जी। यस। तो करण और युक्तम, क्या कहना चाहूंगी? क्या कहूँ आपको, मैं करण कहूँ या युक्तम कहूँ? नहीं, प्लीज युक्तम ही कह दो, युक्त करण तो मत कहना। गलती से भी करण मत So, कहना। आप करण नहीं पसंद किए थे कैरेक्टर या पसंद किए थे? मैं ऑनेस्टली ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत पसंद किया था क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म है। जी जी। बट एज अ पर्सन करण बहुत अच्छा इंसान है नहीं मैम। तो प्लीज तो प्लीज़ नहीं, ऑनेस्टली मेरा जवाब होगा कि करण को एज अ कैरेक्टर नहीं पसंद करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी, आपने नोटिस यस, किया होगा। आई सॉ। अच्छा, यू वॉच्ड इट? गुड। तो अंत में अगर आपने नोटिस किया होगा, ही इज़ नॉट अ वेरी गुड। गुड पर्सन। तो हाँ जी, करण को मैं एज अ पर्सन, मेरा बायस है क्योंकि मैंने पार्ट प्ले किया है। बट एज अ पर्सन अगर मुझे जज करना हो, बहुत ही ख़राब इंसान है। डोंट बी इंस्पायर्ड बाय करण प्लीज। वेल, आपका वेलकम कर लूँ। वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। युक्तम, आपका डेब्यू मूवी है। कितनी एक्साइटमेंट थी? पहले आपने सीक्रेट सुपरस्टार में एज एन एडी वर्क किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी आमिर खान प्रोडक्शंस थी, ये भी आमिर खान प्रोडक्शंस। किस तरह से टाई अप हुआ, कैसे जर्नी शुरू हुई, ये जानना चाहूँ। जर्नी ऑनेस्टली शुरू हुई थी जब मैं 17 साल का था। मेरे 12वीं के बोर्ड्स ख़त्म हुए थे और अगले दिन ही मैं सेट पे चले गया था असिस्ट करने। बिकॉज़ मुझे बहुत चुल थी फिल्म इंडस्ट्री की। मुझे डायरेक्टर बनना था पहले, या एक्टर, मैं श्योर नहीं था। तो मैंने असिस्ट किया, मैंने सीक्रेट सुपरस्टार पे असिस्ट किया था, मैंने कुछ एड्स पे असिस्ट किया है, काफ़ी एड्स पे असिस्ट किया है। एक फ़िल्म थी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज़ मैं मिडवे छोड़ दी थी, बिकॉज़ तब मैं श्योर हो गया था। उसमें, वो फ़िल्म में बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे। There was Vinay Pathak sir, there was Gul Panag ma'am, there was Ranveer Shore, there were these stalwarts of acting. तो उनको देखते देखते मिडवे ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि नहीं भाई, ये काम करना है मुझे। तो हाँ, वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। बहुत वर्कशॉप्स किए, बहुत ऑडिशंस दिए हुए हैं। मैंने वाईआरएफ की कास्टिंग टीम में भी काम किया हुआ है। तो ये फिल्म जब आई, जब इसका मुझे कॉल आया मुकेश सर के ऑफिस से कि आपको ऑडिशन देना है, मैं भाग के चले गया। बिकॉज मुझे करनी थी ये फिल्म। मैंने ओरिजिनल वाली देखी हुई है। तो जो ये पार्ट है उसमें उसका नाम था रेवी, इसमें करण है बिकॉज ये दिल्ली बेस्ड फिल्म है। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दे दिया। 2 या 3 राउंड हुए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो राउंड्स देते देते प्रॉब्लम आ गई थी कि ये नया एक्टर है, उसकी पहली फिल्म है, कि हमें टेक्स पसंद आ रहे हैं, ऑडिशन पसंद आ रहा है, कैरेक्टर ये प्ले कर लेगा, बट नया है। बिकॉज मेरा सोशल मीडिया थोड़ा वीक है ऑनेस्टली। मुझे उस पर काम करना है या नहीं करना है मैं जानता नहीं हूँ बिकॉज मुझे एक्टिंग करनी है। बट आई गेस नीड ऑफ द आवर है तो करना पड़ेगा। बट वो एक इशू आ रहा था। बट फिर जब मैं लॉक हो गया तो खुशी के आंसू थे यार। मुझे जेन्यूनली, बिकॉज मुझे ये काफ़ी सालों से करना है। और अभी 25 की उम्र पे, अभी तो मैं 25 का हो गया हूँ, बट जब मैंने फिल्म की थी मैं 24, नहीं, मैं तभी भी 25 का था। मैं जून में पैदा हुआ, तो मेरा सालों के साथ थोड़ा कन्फ्यूजन चलते रहता है। तो नहीं यार, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज व्हेन आई गॉट द फिल्म आई वाज वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि यार चलो कुछ तो है। बिकॉज ऑफकोर्स द ड्रीम इज टू प्ले लीड्स एंड प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्म इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड हैवी लिफ्टिंग। मुझे पूरा प्रेशर और पूरा जोर अच्छा लगता है कि मुझे सब करना पड़े ये फिल्म में। तो ये तो सिर्फ, अगेन इट्स लाइक अ शो रील फॉर मी दिस फिल्म। बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाने का मौका मिल रहा है। बट बहुत काम करना है। और ये आमिर खान प्रोडक्शंस नहीं है, दिस इज़ फैंटम। तो या बट बोथ टीम्स वर वंडरफुल, वंडरफुल टीम्स, वंडरफुल टीम्स। एग्जैक्टली, यू नो। बट अगर मैं आमिर खान सर की बात करूँ, इस मूवी के लिए उन्होंने बहुत प्रमोशंस किए, हमने देखे स्क्रीनिंग्स। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एक्टर्स ने आके इसकी स्क्रीनिंग्स देखी है। शाहरुख खान, सलमान खान ने भी देखा है। क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के लिए, और कितना ब्लेस्ड फील करते हो वर्किंग विद आमिर खान, यू नो, सन? Honestly, I feel great. Yeah. I feel wonderful because Amir sir honestly has been one of my screen idols for years. जब से मुझे शौक चढ़ा है, जब से मुझे शौक चढ़ा है एक्टिंग करने का, इट्स बिन आमिर खान एट द टॉप ऑफ माई लिस्ट। एंड द फैक्ट दैट मैं जुनैद के साथ काम कर रहा हूँ, इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज आई एम एसोसिएटेड इन सम वे। एंड मोर देन एनी थिंग, जैसा आपने कहा शाहरुख सर, सलमान सर हैव वॉच द फिल्म। आई डेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट दैम बिकॉज दैट स्क्रीनिंग आई हैड, आई कुडंट बी देयर। बट आमिर सर ने मुझे बताया था, अद्वैत ने मुझे कहा था, एक रफ कट हुआ था फिल्म का, रफ कट की स्क्रीनिंग हुई थी फिल्म की, और आमिर सर ने वो फिल्म देखी, हमारी फिल्म। और अद्वैत ने मुझे बताया कि आमिर सर हैज़ रियली लाइक्ड अ परफॉर्मेंस। तो मैंने बोला क्या बकवास कर रहा है, लाइक मजाक कर रहा है तू, बिकॉज मुझे लगा मुझे खुश करने के लिए कह रहा है वो। आई हैपेंड टू मीट आमिर सर 2 weeks later एंड देयर वाज सम गेट टुगेदर जहाँ पे आई हैड ऑल्सो गॉन।
एंड आमिर सर मुझे पहले मिल चुके थे, जस्ट इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग सीन, हाय हेलो वाला सिचुएशन था, जस्ट दैट आमिर सर हैज़ कम एंड हग्ड मी एंड सेड कि तूने क्या काम किया फिल्म में, एंड आई कुडंट बिलीव इट, बिकॉज मेरा, आपने अगर फिल्म देखी है तो यू नोटिस इट्स माई फर्स्ट फिल्म, इट्स जस्ट लाइक द पार्ट इज़ नॉट द लीड पार्ट ऑफ कोर्स, बट द फैक्ट दैट आमिर खान मुझे कह रहा है कि तुम्हारा काम अच्छा है, उससे ज़्यादा क्या वैलिडेशन चाहिए आपको, मतलब क्या चाहिए? तो मुझे एटलीस्ट लगा कि चलो दिस इज़ अ गुड डिसीजन कि मैं एक्टर बन रहा हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है, अगर उनको अच्छा लगा है बीइंग वन ऑफ माई आइडल्स, तो आई वाज लाइक चलो मेरा काम इस फिल्म में हो गया, एंड नाउ पीपल आर सेइंग, आपने भी फिल्म देखी है, दैट वी हेटेड योर कैरेक्टर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज वो इंटेंशन था इस फिल्म का कि ये कैरेक्टर दिखने में तो बहुत सीधा साधा है बट अच्छा आदमी नहीं है। तो सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया, बट या वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग, एंड आमिर सर लव यू ऑनेस्टली, ही इज़ वन ऑफ माई आइडल्स, आई इन फैक्ट आई एम मैनिफेस्टिंग राइट नाउ इन दिस इंटरव्यू दैट आई गेट टू वर्क विथ हिम ऑन सम प्रोजेक्ट, विथ हिज प्रोडक्शन हाउस, विथ हिज कंपनी, एंड आई एम श्योर फिंगर्स क्रॉस एक दिन वो होगा। तो या बट यू नो इस जिस तरह से इस मूवी का प्लॉट है, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कुछ आ सकती है मूवी, जेंजी, और फिर पूरा मोबाइल से रिलेटेड, ऑनलाइन की दुनिया, ऑफलाइन की दुनिया ख़त्म, अपना खुद का संस्कार ख़त्म। ओ गॉड, आप लोगों ने जब ये पढ़ा था, ये प्लॉट के बारे में आप लोगों को जब पता चला था, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? कि आपको नेगेटिव किरदार भले ही मिल रहा है, पार्ट ऑफ कह सकते हैं पार्ट ऑफ नेगेटिव, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव था फ्रॉम योर एंड, बिकॉज यू वांट दैट गर्ल, राइट वैसा। सो क्या दिमाग में चल रहा था जब ये स्टोरी आपके सामने आई थी? जब ये स्टोरी सामने आई यार, ऑनेस्टली बताऊँ तो आई वाज जस्ट टू एक्साइटेड टू डू इट। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट हैवी फिल्म है, फ़ोन एक्सचेंज हो रहे हैं, चैट्स पढ़े जा रहे हैं, उनका किकू सर और जो तन्विका का एंगल है, हु अनुपम एंड तन्विका के कैरेक्टर का नाम सॉरी मैं भूल रहा हूँ अभी, बट दैट एंगल ऑल्सो इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो एज एन ऑडियंस अगेन, मेरी पहली फिल्म है तो मेरी चॉइस कम है, बट द फैक्ट दैट आई वाज स्टार्टिंग विद दिस मैं बहुत खुश था, बिकॉज एज एन एक्टर आई फील तुम अपने ऑफकोर्स परफॉर्मेंस से रिकग्नाइज होगे, पर अगर तुम्हारी फिल्म अच्छी होगी तो लोग तुम्हें ज़्यादा नोटिस करेंगे। तो ये जो जैसे आपने कहा कॉन्सेप्ट हैवी फिल्म है, चीज़ें हो रही थी, तो आई वॉज टू एक्साइटेड बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक यार अलग है, इट्स नॉट द टिपिकल स्टार्ट यू वुड वांट फॉर योर करियर। और जैसा टू प्ले अगेन, आई थिंक टू कास्टिंग डायरेक्टर्स आई कम अक्रॉस एज एन अर्बन बॉम्बे बॉय, बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, बिगड़ा भी हूँ सब यहीं पे हुआ है। बट द फैक्ट दैट आई गॉट टू प्ले समवन हु इज नॉट फ्रॉम बॉम्बे इन माई फर्स्ट फिल्म वॉज अ विन फॉर मी, बिकॉज मेरे आगे के भी प्रोजेक्ट्स में मैं बॉम्बे का लड़का नहीं प्ले कर रहा हूँ, और अब तो मैं बात भी थोड़ी दिल्ली के लड़के के जैसे करने लगा हूँ हल्की हल्की जगहों में। तो बस दैट वाज माय विन फॉर मी। मेरा कॉन्सेप्ट से लेना देना कम था ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन द फिल्म, बट द फैक्ट दैट आई एम गेटिंग टू प्ले दिस कैरेक्टर हु यू आर नॉट सपोज टू लाइक एंड बी चार्म्ड बाय, उसको स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा आप शायद पसंद भी कर लो, पर जब एंड में वो फिरता है, वो पूरा उसका वो जो जर्नी है वहाँ तक सेंस बनना चाहिए, और फिर सेंस बनता है उसका। बिकॉज इफ यू गो एंड वॉच द फिल्म अगेन, जब ये गुची से पहली बार मिलता है करण, तो ये बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा है, वो ऊपर से नीचे ताड़ रहा है, बट वी अद्वैत्स डिसीजन कि वो क्लोजअप नहीं डालते हैं जब वो देख रहे हैं, नहीं तो स्टार्ट से ही विल स्टार्ट हेटिंग। इन द एंड यू आर सपोज टू रियलाइज कि जब उसका डीप फेक निकलता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का, जिससे वो सपोजिटली प्यार करता है, एंड देन वो फिरता है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग। तो हाँ सॉरी मैं वापस कैरेक्टर के उसमें घुस गया, बट ऑनेस्टली दैट वाज माय ओनली एक्साइटमेंट, बिकॉज आई वांट टू डू अ लॉट एज एन एक्टर। तो या आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा कुछ प्ले करने का मौका मिल रहा है, और इसमें मैं नाच रहा हूँ, बिकॉज मेरा सपना था कि मुझे हीरो बनना है ऑब्वियसली। अगेन इसमें तो मैं विलेन हूँ, बट द फैक्ट कि मुझे इसमें नाचने का मौका मिल रहा है, इसमें मुझे आई एम गेटिंग टू आस्क हर आउट, ट्राइंग टू चार्म हर कैरेक्टर आउट, एट द सेम टाइम इन द एंड आई एम जेन्युइनली एक्सप्रेसिंग टूवर्ड दैट यार मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूँ। इट्स बीइंग सीन इन अ नेगेटिव लाइट बिकॉज स्क्रिप्ट ऐसी और कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, बट वो कैरेक्टर के लिए उसका सच है कि यार मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूँ। तो हाँ यार, इट वॉज जस्ट द कैरेक्टर फॉर मी, ऑनेस्टली जस्ट द कैरेक्टर, एंड ऑफकोर्स अद्वैत, ब्रिलियंट कास्ट, खुशी, जुनैद, आशुतोष सर, किकू शारदा सर, ऑल ऑफ देम आर सच गुड एक्टर्स। ग्रूशा कपूर मैम, जब मुझे पता चला जब वो रीडिंग पे आई थी एंड शी इज प्लेइंग द मदर, आई वॉज टू हैप्पी बिकॉज शी इज सच अ गुड एक्टर। तो हाँ यार, हाँ, इट वॉज जस्ट ऑनेस्टली जस्ट द कैरेक्टर। ऑल्सो कौन सा ऐसा मोमेंट था पूरी मूवी का, बीइंग एन एडी,
कहाँ पर आपको ऐसा लगा तो नो ये ऐसे नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं पर आपने कुछ ठीक किया आपके किरदार को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गो विद द फ्लो। कुछ नहीं, एज एन एडी तो मैंने सोचना वो प्रोजेक्ट पे ही बंद कर दिया था। बिकॉज जब मैं क्लैप देता था, आई वॉज एन इंटर्न, राइट? जब आप स्टार्ट करते हो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट या सेकंड एडी का काम नहीं मिलने वाला, और शायद पैसे भी नहीं मिलने वाले, तो वो भी सोच के करना पड़ता है आपको। बट एज एन एडी नहीं, कुछ नहीं। वेरी ऑनेस्टली आई विश आई कुड से दैट नहीं यार मुझे लगा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर नहीं। आई वॉज जस्ट टू एक्साइटेड एज एन एक्टर। मुझे जो शॉट दिखता था, जब वो क्लैप मेरे मुंह के सामने आता था, मुझे लगता था यार इस दिन का वेट किया, ये आ गया है, अभी जान डाल दो, जान डाल दो, और जान डाल दो तो ठीक है, मज़े करो। बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील एज एक्टर्स हम लोग बहुत पहली अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, जो भी मिली, इवेंचुअली बिकॉज एक्टर्स की अगर कॉन्वर्सेशन आप सुनो, स्पेशली जो मेरे पोजीशन में जो स्टार्ट आउट कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती है, और फिर वो सब वही डिस्कशन में चले जाते हैं कि यार इसको काम मिल गया बिकॉज ये था, ये उसका बेटा था, ये उसकी बेटी थी, तो इसको, वो है फैक्ट। जो तुम्हें मिला है उसके लिए एक तो भगवान को थैंक यू बोल दो, दुआ करो, प्रार्थना करो कि और काम मिले, पर वो मोमेंट में मजे लो ना। तुम्हें एक्टिंग करने को मिल रही है, वही तो ड्रीम है तुम्हारा। तो नहीं यार, एज एन एडी तो आई डेंट थिंक एट ऑल। मैं तो बहुत खुश था बिकॉज ये सारे जो एडीज थे प्रोजेक्ट्स किए मेरे दोस्त बन गए, और बिकॉज मेरी पहली फिल्म थी तो मेरी खिंचाई भी बहुत हो रही थी कि तो ऐसा करेगा, वैसा करेगा, बता कैसा करेगा, ये वो इन अ गुड वेरी पॉजिटिव वे। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ एक्टर हु लाइक्स ऑल ऑफ दिस। आई लाइक अ चैलेंज कि मतलब अच्छा बोला है ना, ऐसा ट्राई कर, अब मैं करके दिखाता हूँ, यू नो, इन अ वेरी हेल्दी आई लुक एट इट एज अ स्पोर्ट। तो बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। एंड एज एन एडी आई नेवर थॉट कि मैं अपनी टिप्पणी दूं कि ऐसा लो वैसा लो, नेवर। आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी कि मैं सेट पे हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। वेल सेट पर कभी आमिर सर आए थे या नहीं आए थे? सेट पर नहीं यार, मेरे जो 11-12 दिन थे शूट के, स्केड्यूल ही बहुत छोटा था। कुछ 40 डेज में उन्होंने फिल्म रैप की है, पूरी फिल्म एक्सक्लूडिंग सॉन्ग्स, विच इज ऑल कूडोज टू द प्रोडक्शन, एडी टीम, अद्वैत, क्विक एफिशिएंट, वेरी फास्ट वर्क, एंड द एक्टर्स बिकॉज दे वर ऑल्सो रियली क्विक विथ एवरीथिंग। आमिर सर नहीं यार, जब मैं सेट पे था अनफॉर्चुनेटली तो मैं उनको नहीं मिला। बट मैं सीक्रेट सुपरस्टार के वक्त एक बहुत क्रेजी मोमेंट हुआ था। मैं क्लैप दे रहा था, एंड द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म वॉज देयर ऑफ कोर्स, तो मैं उनको क्लैप दे रहा था, और तब आमिर सर थग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे थे। एंड सडनली पूरा सेट, अद्वैत वॉज जस्ट कॉलिंग, वो माइक पे बात कर रहे थे, और सडनली एक दरवाज़ा खुला है, आमिर सर अंदर आए, और किसी ने एक सेकंड के लिए पहचाना नहीं, बिकॉज वो अपने गेटअप में थे, वो लुक में थे, और जब आमिर सर लुक में है तो आई थिंक उनको कोई नहीं पहचान सकता, लाइक चांस ही नहीं है। तो मैं भी एक सेकंड देखता गया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ओ गॉड, दिस इज आमिर खान। मैं फ्रीज हो गया, और एक तो वो लुक देख के, उनके कैरेक्टर का नाम था उसमें फिरंगी मल्ला, मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गया कि ये क्या फिल्म होने वाली है। बट नहीं, जब मैं एक्टिंग कर रहा था सर सेट पे नहीं आए, बट होपफुली यार होगा, एक दिन होगा, उनके साथ सीन करने का मौका मिलेगा, तो इंशाल्लाह, या लेट्स सी। वेल होप फॉर द बेस्ट। बट यू नो जुनैद और खुशी के साथ काम करके कितना मज़ा आया। क्या जो आप आमिर सर में देखते हो वो चीज़ें सारी जुनैद में है नहीं है? 100% है, 100% है। जुनैद की तो करियर की शुरुआत है, बट वो शुरुआत में ही दैट मैन, अगेन आमिर सर हैज़ पैशन, जुनैद हैज़ अ लॉट ऑफ रेजिलियंस एंड पैशन। वो ही लुक्स वेरी रिलैक्स्ड एंड चिल्ड आउट, जैसे आपने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, बट एज एन एक्टर ही इज़ वेरी सीरियस, जस्ट लाइक आमिर सर, ही इज़ वेरी इन टू हिज जोन। आप महाराज देखो, अब ये देखो, वो भी आमिर सर के जैसे लुक चेंज करते हैं, डायलेक्ट चेंज करते हैं, कैरेक्टर पे काम करते हैं। आमिर सर इज ऑल्सो दैट एक्टर हु इज इन एवरी फिल्म ही इज अ कैरेक्टर, ही इज रेयरली आमिर सर। ऑफकोर्स हिंट्स दिखते हैं, वो हर एक्टर के दिखते हैं, बिकॉज इंसान तो तुम वही हो, बट जुनैद इज द सेम। उनकी जो नेक्स्ट फिल्म भी है, अगेन आई कांट स्पीक अबाउट इट बिकॉज दैट इज देयर प्रेरोगेटिव, बट इन दैट ऑल्सो ही इज प्लेइंग एन एब्सोल्युटली डिफरेंट कैरेक्टर। एंड इन दिस वन जुनैद बिल्कुल जो आपने फिल्म में देखा है, वो गुच्ची का जो कैरेक्टर किया है, ही इज नॉट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर एन एक्टर टू एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म एंड चेंज, विच इज़ डन वेरी वेल। तो आमिर सर और उनमें पैशन है, आमिर सर और उनमें बहुत डेडिकेशन है टुवर्ड्स द क्राफ्ट, टुवर्ड्स एक्टिंग, जो मेन मुद्दा है आजकल हमारी दुनिया में। ये सोशल मीडिया बहुत आ गया, एक्टर्स के नंबर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, they don't care about that. They are fundamentally artists, which is a very big thing. Craft, काम, art, फिल्म क्या कह रही है, कैरेक्टर क्या कह रहा है, सीन में क्या करना चाहिए, that's all they care about, and I think that's all you should care about fundamentally. आज की दुनिया में बहुत चीज़ें आ गई हैं, but and that's what inspires me. Again from Junaid, watching him perform, I was very inspired. मैं उनके साथ सीन भी कर रहा था तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, मोर देन एक्टर्स का होता है कि यार पहली फिल्म है,
दूसरे एक्टर्स कैसा कर रहे हैं, learnt a lot. जुनैद इज वंडरफुल वंडरफुल, एंड क्या परफॉर्मेंस किया उन्होंने फिल्म में. Yes, yes, absolutely. Very, very, very good. Yeah. Even I like that. But इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, जो वो डाउन टू अर्थ है, ही ट्रैवल्स बाय ऑटो रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो उतने ही डाउन टू अर्थ सेट पर भी थे. Even more. In fact, मैं जब फर्स्ट डे गया था सेट पे, आई सॉ जुनैद सिटिंग आउटसाइड द वैनिटी वैन, तो मुझे लगा कुछ काम से. ही वॉज जस्ट देयर, बैठे हुए हैं चिलिंग, नॉर्मल. उन्होंने भी बहुत असिस्ट किया सेट पे, तो ही ऑल्सो इन एंड आउट, उनको नॉलेज है कैमरा का, फ्रेमिंग का, ये का, वो का, एवरीथिंग. यूनिट के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, सीन पे ध्यान दे रहे हैं, सीन के बीच में रिलैक्स कर रहे हैं अपना, बिकॉज वो प्रिपेयर्ड है. और आप कभी भी सेट पे नोटिस करो, एक प्रिपेयर्ड एक्टर सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेगा. वो जो हड़बड़ी में रहते हैं वो थोड़े हिले हुए होते हैं. अगेन आई हैव सीन जस्ट अ फ्यू सेट्स, बट जुनैद इज एक्चुअली लाइक दैट. ही इज लाइक दैट. वो कुछ दिखावा नहीं है. ही इज जेन्युइनली दैट पर्सन, genuinely very relaxed, genuinely so chilled out, and very nice person to be around. Honestly, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी. वेल खुशी की बात करूँ तो खुशी का किस तरह से एटीट्यूड रहा है ओवरऑल, और उनके साथ काम करके कितना मज़ा आया, क्योंकि आपका और उनका तो किरदार बहुत ज़्यादा आप लोगों के सीन थे. क्या कहना चाहूँगी उनके बारे में? यार खुशी कपूर इज़ सो गुड इन द फिल्म, और एटीट्यूड वगैरह की बात करें तो शी इज़ सो सिंपल, सो नाइस. यू नो हाउ दे से एक्टर्स स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है, और उनका प्रोसेस अगर सीमलेस लगे तो आप ज़्यादा इंस्पायर होते हो और ज़्यादा सीखते हो. खुशी इन द मिडल अगेन ऑफ टेक्स बिल्कुल चुपचाप, शांत, रिलैक्स्ड, एकदम अपने जोन में फोकस्ड. बिकॉज मैंने आज चीज़ देखी थी और ये देखी, एंड इफ़ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ चेंज शी इज़ ब्रॉट इन ऑन स्क्रीन, शी हैज़ अ पर्सोना ऑन स्क्रीन इन दिस फिल्म, एंड शी इज़ सो वंडरफुल. एटीट्यूड वगैरह की बात करें, रीडिंग्स के टाइम फोकस्ड, अगेन अपने सीन पे, अपने काम पे, इवन बिटवीन द टेक्स. लिटरली शी इज सच अ गिविंग एक्टर ऑल्सो. हमारा एक सीन है इन द एंड जब मेरा कैरेक्टर उसको जाके बोलता है कि मैं आज भी तुझसे इतना प्यार करता हूँ, और वो सीन में रो रही है. बिफोर इवन आई कुड लाइक सजेस्ट कि चलो हम ऐसा कुछ कर ले क्या सीन में, शी आस्क्ड मी डू यू वांट मी टू डू समथिंग डिफरेंट. तो यही एक एक्टर का काम है जो काम पे फोकस्ड है. तो सीन के बीच में शी वॉज सो इन्वॉल्व इन द सीन एंड हाउ टू प्ले इट, एंड कंटिन्यूसली टॉकिंग टू अद्वैत अबाउट हाउ टू डू इट एंड ऑल ऑफ दैट. बहुत फोकस्ड, अगेन बहुत फोकस्ड. ये फिल्म में अगेन आई हैव बीन शॉक्ड बाय मेनी एक्टर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज आशुतोष सर, देयर इज कीकू शारदा सर, देयर इज ग्रूशा कपूर, तन्विका, अनदर ब्रिलियंट एक्ट्रेस. खुशी शॉक्ड मी व्हेन आई सॉ द रफ कट. मैंने जब रफ कट पहली बार देखा, मैं उनकी परफॉर्मेंस देख के शॉक हो गया था. I was crying with her, I was laughing with her. She's looking so endearing in the film as a character. I'm very happy for her. She's done brilliantly in the film. Brilliantly. वेल मूवी में तो खैर शी इज़ लुकिंग वेरी गुड. अभी उनकी एक मूवी आ रही है, वेब सीरीज़ आ रही है विद इब्राहिम. क्या कहना चाहोगे इन दोनों की केमिस्ट्री आपको पसंद आई है? इन दोनों के लिए आप वेट कर रहे हो? क्या कहूँ यार, टफ क्वेश्चन. I like both of them. अभी that's a very diplomatic answer I know, but देखो वो मुझे अलग फिल्म लग रही है. ये गुची बानी का बहुत ही क्यूट एंगल है, बहुत ही क्यूट एंगल है. आई लव देम ऑन स्क्रीन. दे वर सो लाइक, अगर मैं देखो ऑब्जेक्टिवली देखना मुश्किल है बिकॉज मैं ये फिल्म में हूँ, बट इट्स अ वेरी, उनको बाहर से देख के ऐसा लगता है यार दिस कपल शुड बी टुगेदर, बिकॉज उनका ऑफ स्क्रीन पर्सोना भी बहुत शांत और बहुत ये है ना. तो वंस दे एक्चुअली दी ऑपोजिट ऑन स्क्रीन, उनको देख के और अच्छा लग रहा है. बट खुशी एंड इब्राहिम आल्सो लुकिंग सो गुड टुगेदर. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म के लिए. इट्स लुकिंग वेरी, एंड इब्राहिम लुक्स सो स्टनिंग ऑन स्क्रीन. So does Khushi in that film, और वो भी in that film also she's looking so different compared to what she is looking like in Lavyapa. तो it's going to be brilliant that film also, and I love that song by the way. वो इश्क में जो गाना है उनका बहुत अच्छा. वेल लास्टली जाते जाते ये बता दो कि कुश शारदा सर के साथ कितना मज़ा आया, कितनी जॉली है, या कितना बहुत, वैसे वो अपने क्राफ्ट को लेके वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वी नो दैट, बट कितनी जॉली है ऑन सेट. कीकू सर इज़ सो मच फन, ही इज़ सो मच फन. मेरे उनके साथ 2 दिन थे सिर्फ शूट पे, बिकॉज वो शादी वाला सीक्वेंस में ही वी आर देयर, अदरवाइज वी डोंट हैव सीन्स टुगेदर. मुझे याद है हम लोग दिल्ली में एक होटल में रुके हुए थे, और कीकू सर बाय द वे एक्टर तो है ही, बट ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर. आप उनका इंस्टाग्राम देखो, वो
जो उनके 3-4 दोस्त बने हुए हैं जुनैद के फिल्म में, देयर इज़ आदित्य कुलुशेष अपना कुल्लू, फिर निखिल मेहता, फिर जेसन है, फिर यूनिस है जो उनके दोस्त बने हुए हैं फिल्म में। उनके साथ अब उनके इंस्टाग्राम पे जाओ, वो होटल रूम में जाके रील्स बना रहे थे, फनी रील्स, ये अपना कॉमेडी वाले रील्स। फिल्म में उन्होंने इतना सीरियस पार्ट किया है एंड यू जस्ट वॉच दोज रील्स, ही इज सो फनी, ही सो, और बहुत चिल्ड आउट जॉली इंसान रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं, सबसे बात करेंगे, वेरी स्वीट। इतने लोग आए थे उनके साथ पिक्चर लेने उस दिन, पेशेंट कामली टेकिंग पिक्चर्स विद एवरीवन, सबके साथ मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रील के कॉन्सेप्ट चालू रहते थे पर उनके कंटिन्यूस 100%, वो मतलब कुछ और लेवल पे। एंड आप उनको कपिल शर्मा शो में देखो, वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल भी है। एक दो बार बीच में कीकू सर ने बोल भी दिया था ये ब्रो ये वो बीच में जो वो करते हैं, तो बहुत मजा आया था उनके साथ में। कम टाइम था, आई विश वी हैड मोर सीन्स टुगेदर, बट ही इज टू गुड यार, बहुत फनी इंसान है। वेल लास्टली आप जाते जाते बस बता दीजिए, विच वॉज द बेस्ट फीडबैक यू गॉट फ्रॉम दिस मूवी? और आपके सुपरस्टार्स की अगर मैं बात करूं, सेलिब्रिटीज़ की, किसकी तरफ से सबसे अच्छा, आमिर खान को छोड़कर? मेरा पहला जवाब आमिर सर ही था। फीडबैक फ्रॉम सेलिब्रिटीज, फीडबैक फ्रॉम सेलिब्रिटीज, तो ऑनेस्टली आपको कुछ बताऊं तो मैं स्क्रीनिंग में घुस गया था एक ओके उनकी स्क्रीनिंग चल रही थी एंड आई हैड लैंडेड अप बिकॉज आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, सो आई रियली वांटेड, बिकॉज उनमें से मेरी ड्रीम डायरेक्टर वहाँ थी जोया अख्तर। आई हैव मेट हर एंड शी वॉज टॉकिंग टू अनिल कपूर सर इन फैक्ट। तो मैं आँख चुरा चुरा के देख रहा था कि कब फ्री होंगी मैम, कब फ्री होंगी मैम, कि मैं जाके बात कर लूँ। आई हैव गॉन टू हर एंड आई हैव टोल्ड हर मैम, मैं बोलने ही वाला था एंड शी वाज लाइक एक्सीलेंट फिल्म, लव्ड यू इन द फिल्म। मेरे लिए उतना ही काफ़ी था, तो मैं हड़बड़ा के बोला था मैम आई वाज करण इन द फिल्म, डिड यू वॉच मी एंड ऑल? बोलते ऑफ कोर्स आई नो, आई एम नॉट ब्लाइंड, यू वाज सो गुड। मैं ख़त्म हो गया वहाँ पे, इट वॉज डन। एंड ऑफ कोर्स आई डिड द टिपिकल मैम प्लीज कैन आई कम एंड मीट यू सून एंड शो यू अ फ्यू सीन्स, तब तक वो बिजी हो गई थी। बट जोया अख्तर ने जब वो कहा, आई वॉज ओवर द मून बिकॉज शी इज जेन्युइनली माई ड्रीम डायरेक्टर। सेकंड ड्रीम डायरेक्टर आउटसाइड द वॉशरूम आई मेट इम्तियाज अली सर, और तब तक उन्होंने इंटरवल ही देखा था, तो आई बम्प्ड इनटू हिम और मैं मौका छोड़ना नहीं चाहता था। सो आई वाज लाइक सर माय नेम इज युक्तम, आई वाज करण इन द फिल्म। ही वाज जस्ट, वो बहुत शांतली पेशेंटली खाली सुन रहे थे, और उन्होंने वो रील देखी थी जो मैंने नाचा है फिल्म में, एंड ही इज लाइक आर यू अ डांसर? तो मैंने बोला सर वाई यू सिंग दिस? तो बोला, मैंने पूछा बिकॉज ऑफ द रील, तो उन्होंने कहा येस बिकॉज आई रियली लाइक दैट। तो लाइक यार इम्तियाज अली पूछ रहा है तुम डांसर हो, तुम जोया अख्तर से मिले हो। एंड आई वेंट एंड कॉट वासन बाला सर ऑल्सो बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन, लाइक मोनिका उमर डार्लिंग, जिगरा, कौन सी थी अपना मर्द को दर्द नहीं होता। आई वेंट अप टू हिम ऑल्सो एंड आई हैव फ्लडेड हिज डीएम्स, उनके डीएम्स में मैं घुसा हूँ, कुछ भी वो डालते हैं उनका एड भी मैं उनको डीएम करता हूँ कि लव्ड इट सर बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन। उनके साथ भी सपना है काम करना। बहुत डायरेक्टर्स थे उस दिन, कबीर खान सर, ऑल आई कुड गो एंड मीट, बट व्हेन आई मेट जोया मैम वाज अ शॉकर फॉर मी। आई वाज, it's my dream if she watches this ever, ma'am I'm still waiting, I'm going to come and meet you again, but big fan. Zoya Akhtar was brilliant meeting her. और भी डायरेक्टर्स थे बट वो लंबा हो जाएगा, तो पर ये दोनों लाइफ टाइम याद रहने वाले 130%। जोया अख्तर, इम्तियाज अली, वासन बाला सर, these people just meeting them was enough for me. It was just, it's a dream. I never thought कि मुझे उनसे बात भी करने का मौका मिलेगा काम के बारे में। तो ब्रिलियंट। इनफैक्ट वन अदर फेवरेट डायरेक्टर ऑफ माइन, अर्जुन वेरियन सिंह, जिन्होंने खो गए हम कहाँ बनाई है, उनको भी मैं मिला था। एंड उनके साथ तो चलो एक लंबी कहानी, वो बाद में कभी बता दूंगा, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई ड्रीम डायरेक्टर्स हु आई मेट एंड ही रियली लाइक मी इन द फिल्म, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ही लव्ड द फिल्म। डायरेक्टर्स की तरफ से सारे कॉम्प्लीमेंट्स आना, दैट इज आई थिंक सो सक्सेस यहीं पर से शुरू। हाँ जी, यहीं पर से शुरू ज़रूर, पर काम भी मिलना चाहिए जो बिल्कुल हमें पता है आपका अमेज़ॉन पे दूसरा भी मूवी आने वाला है, दैट इज सीरीज आने वाली है, वो है 2026 में। हाँ हाँ, उनका आई हैव गुड न्यूज़ टू शेयर कि शायद वो 2025 समर में ही आने वाली है। तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ बिकॉज आई हैव नॉट स्पोकन टू देम अबाउट व्हाट आई कैन रिवील, बट इट्स गोइंग टू कम इन 2025 आई थिंक जून या जुलाई, और उसमें बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है और वो भी दिल्ली से। तो दिल्ली साथ में लेके चलो। हाँ जी यार, मैं ऑनेस्टली मेरे फैमिली के रूट्स है कहीं अमृतसर दिल्ली से, बॉम्बे तो बाय कोइंसिडेंस मेरे दादाजी आ गए थे, तो है हाँ अमेजॉन प्राइम देयर इज दिस शो कमिंग, उसमें इनफैक्ट चलो कैरेक्टर का बहुत फनी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। डेफिनेटली और एक शॉर्ट फिल्म भी है, वो तो खैर
वो भी बाद में ही बताता हूँ, उसमें तो मैं गुजराती लड़का प्ले कर रहा हूँ। तो यही मेरा एम है कि वर्सेटैलिटी, जितना मैं वर्सेटैलिटी दिखा सकूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। तो दैट्स ग्रेट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बट लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे? फैंस को कहना चाहूँगा कि यार यही शुरुआत ही है। आप जाके प्लीज़, अगर आपने लव्यापा नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है। जो आप पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे रिव्यूज़, प्लीज़ ट्रस्ट देम, गो एंड वॉच देम। पीपल हु आर जस्ट वंडरिंग व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, क्या होगी, रीमेक फैक्टर है, ये है, इग्नोर एवरीथिंग। अद्वैत चंदन ने जो इसको डायरेक्शन दिया ना इस फिल्म को, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्लीज वॉच इट फॉर खुशी, जुनैद, कीकू सर, आशुतोष राणा। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग फिल्म, आपको बहुत मजा आएगा। आप गारंटीड हंसोगे, रोओगे, नहीं हंसोगे रोओगे तो मुझको मत बट फिल्म बहुत ही अच्छी है। प्लीज जेन्युइनली जाके कह रहा हूँ, प्लीज जाके देखो। और मेरे लिए यार, अगर आप मुझे जानते भी नहीं हो, जानते हो, और अगर आप देख रहे हो तो आपने फिल्म ऑलरेडी देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखना। और हाँ यार, और क्या कहूँ, बस हो गया। चलो, थैंक यू सो मच। और मेरा नाम युक्तम खोसला है, वापस बता देता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं वीरल भयानी पे, और इनके इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, फेसबुक को, कोई भी, हाँ कोई भी प्लेटफॉर्म है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ यार, प्यार दो, हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, और अभी काट देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।